भोजपुरी मगही मामला, हेमंत सोरेन पर बोले नीतीश कुमार, दोनों राज्य एक ही परिवार, जिन्हें लाभ लेना है वो लेते रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल में मगही व भोजपुरी भाषाओं को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड भाई भाई हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, आपस में गहरा संबंध है। पता नहीं कुछ लोग पॉलिटिकली क्या बोलते रहते हैं, ये समझ में नहीं आता। अगर किसी को इससे लाभ मिलता है तो वो लाभ लेते रहें। जनता दरबार के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह सब कुछ बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भाषा कई स्थानों में और कई राज्यों में बोली जाती है। बिहार की कुछ भाषाएं यूपी और झारखंड में भी बोली जाती हैं। वहां की कई भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। यहाँ के कुछ लोग पश्चिम बंगाल की भाषा भी बोलते हैं। भाषा को लेकर इस तरह की बातें करना ये मेरी समझ में नहीं आता है, ऐसा कहना है नीतीश कुमार का। टिकट के नाम पर 5 करोड़ रुपए ठगने के आरोप पर बोले तेजस्वी, किसी ऐरे गहरे के मुकदमे से नहीं पड़ता है फर्क। लोकसभा चुनाव में टिकट देने के बाद 5 करोड़ रुपए ठगने के आरोप से विवादों में घिरने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस आरोप को तरजीह न देते हुए उल्टा यह सवाल दागा है कि शिकायतकर्ता के पास 5 करोड़ रुपए कहां से आए, इसका पता लगाना चाहिए। दरअसल अदालत द्वारा तेजस्वी यादव, मीसा भारती, मदन मोहन झा समेत 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश कोतवाली थाने को दिए गए हैं। यह पूरा मामला चुनाव में टिकट देने का वादा करके 5 करोड़ रुपए लेने के आरोप से जुड़ा हुआ है। शिकायत संजीव कुमार सिंह के द्वारा दाखिल की गई थी। संजीव कुमार सिंह खुद को कांग्रेस के नेता बताते हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का वकील होने का दावा भी करते हैं। करोड़पति निकला बिहार पुलिस का कांस्टेबल। आरा पटना में एक साथ 9 ठिकानों पर जारी है रेड। बिहार में भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। आईपीएस, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों समेत डीटीओ और अन्य लोगों के यहां छापेमारी करने के बाद अब बिहार में एक करोड़पति कांस्टेबल के यहां छापेमारी जारी है। बिहार पुलिस की आर्थिक अनुसंधान इकाई ने पटना पुलिस बल के जवान और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष कांस्टेबल नरेंद्र कुमार धीरज के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। दरअसल कांस्टेबल पोस्ट पर तैनात धीरज के विरुद्ध आय से अधिक करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। इस मामले में धीरज के खिलाफ सोमवार को ही आर्थिक अपराध थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद मंगलवार को एक साथ उनके कई ठिकानों पर छापेमारी अभी तक जारी है। धीरज पर आरोप है कि उसने खुद और परिजनों के नाम पर करोड़ की अचल संपत्ति अर्जित की है। झारखंड में अब धोती साड़ी लुंगी योजना, जाने किसको होगा फायदा और क्यों है ये स्कीम खास। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश के गरीब गुरुओं के लिए खास योजना शुरू करने जा रही है। इसे सोना सोबरन योजना का नाम दिया गया है। झारखंड कैबिनेट ने योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक साड़ी, एक धोती या लुंगी दिया जाएगा। इसके लिए बीपीएल परिवारों को सिर्फ 10 रुपए देने होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 सितंबर को दुमका से इस विशेष योजना की शुरुआत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस योजना का लाभ 57.10 लाख बीपीएल परिवार उठा सकेंगे। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को साल में 2 बार रियायती दर 10 रुपए में साड़ी, धोती, लुंगी दिया जाएगा। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना पहली बार 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही आरंभ की थी। रघुवर दास की नेतृत्व वाली सरकार ने इसे बंद कर दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना फिर से शुरू करने का वादा किया था। झारखंड में फिर दिखने लगा चक्रवात का असर। कई जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार। झारखंड में एक बार फिर से चक्रवातीय तूफान अपना असर दिखाने लगा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के चलते प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया जाता है। राजधानी में भी तेज बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। इसके अलावा चतरा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्व सिंहभूमि,
सरायकेला, खरसावां जैसे जिलों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। बता दें कि झारखंड में अभी तक औसत से कम बारिश हुई थी। लगातार हो रही इस बारिश से इसकी कमी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। अगले 4-5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। राज्य के दक्षिणी भागों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि रांची समेत अन्य जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। रांची, चतरा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई जाती है।